श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का से वर्णन करा रहे हैं। आज छठवें दिवस की कथा का कहने लगे, श्री सुखदेव मुनि महाराज के ही राजा परीक्षित, आपको श्राप लगा है 7 दिन में तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप। आप निरंतर एक आसन पर आसीन विराजमान होकर के कथा का से वर्णन कर रहे हैं। कहने लगे, ही राजा परीक्षित, परजन्यो भाग्यवानिन्द्रो मेघास्ते सृजाते मामोते ते अभिवादन्ति भूतानां प्रियं जीवनं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज 7 वर्ष की कन्हैया जी की आयु और 7 वर्ष की लाला ने आज गिरिराज जी को इतने भारी पर्वत को अपने नख पर धारण कर लिया। इंद्र अपना प्रकोप दिखा रहा है, निरंतर प्रकोप। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ पर जितने ब्रजवासी अपनी अपनी लठियां को गिरिराज जी के नीचे लगाकर खड़े हुए हैं, अपनी अपनी लाठियों से सहारा लगा रखा है सारे ब्रजवासी वाले वाले सब। 3 दिन बीत गए, निरंतर इंद्र प्रकोप दिखा रहा है। अब कहते हैं कि इंद्र को तो कुछ समय के बाद ही पता चल गया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है जिसने इतने भारी पर्वत को उठा लिया। कुछ समय के बाद इंद्र अपने प्रकोप को बंद भी करने वाला था। कुछ समय के बाद इंद्र अपने प्रकोप को बंद भी करने वाला था, लेकिन स्वयं भगवान कन्हैया ने कहा, बोले, हे इंद्र, आज आप अपने इस प्रकोप को बंद मत करना, क्योंकि मेरे सामने साक्षात श्री राधे रानी किशोरी जी खड़ी हुई है। कहने लगे, बोले, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता कि मेरे सामने किशोरी जी मेरे सन्मुख खड़ी हैं। बोले, इंद्र, आप अपने इस प्रकोप को बंद मत करना। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, 3 दिन जब बीत गए कन्हैया जी को गिरिराज जी को धारण किए हुए, तो जितने बारे वाले वाले सब आते महाराज ने बोले, कन्हैया ने बोले, लाला, तेरी उंगली घुटने लग गई होगी, अब तो तनक तेरी उंगली को नीचे कर ले। बोले, लाला, अब तो तेरी उंगली को तनक नीचे कर ले, अब तेरी उंगली दुखने लग गई होगी। हमने हमारी लठियां को सहारा लगा रहा, हमने रोक रहा आपका गिरिराज जी। कन्हैया बोलो, भैया, तुमको लगे कि इतना भारी पर्वत गिरिराज जी तुम्हारी इन लठियां पे को हुआ है। ग्वाले वाले सरकार बोले, बोले, लाला, तो को कहा लगे कि तू नेक सो छोड़ा, तेरी उंगली पे ही गिरिराज जी को हुआ है। ये हमारे इन लठियां के सहारे से टिको, लाला, तू अपने हाथ को नीचे कर लेता ना, नीचे को कर ले। कन्हैया जी ने विचार करा महाराज, बोले, ब्रजवासी तो अभिमान हो गया। कन्हैया जी बोले, देख लियो भैया, फिर पीछे बाद में बोलते मत बोलियो, मैं मेरी उंगली नीचे कर दूं। बोले, हाँ दादा, तू तेरी उंगली को नीचे कर ले, हम हैं, हमें सहारा लगा रखो है। झट्टे कन्हैया जी ने तनक थोड़ा सा अपनी उंगली को नीचे करो, महाराज गिरिराज जी नीचे आने लगे। बोले, गिरिराज महाराज जी जय। अब गिरिराज जी जब नीचे को आवे को लगे महाराज, तो जितने बड़े जो लाठी लगी हुई थी गिरिराज जी के नीचे, सब धड़ाम धड़ाम टूटने लगी। अब जब लाठी टूटने को लगी तो ब्रजवासी चिल्लाए, वो लाला बचाइयो, वो कन्हैया ने बचाइयो छोरा, वो भैया ने बचाइयो गिरिराज जी, रोकियो ने लाला। कन्हैया जी ने वापस अपनी उंगली का सहारा दिया।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रजवासी बोले बोले भैया दादा एक बात बता कि इतना भारी पर्वत है, तू 107 वर्ष की तेरी आयु, तू 100 को छोड़ा, तेरे इतने भारी पर्वत को कैसे उठाना आपको लगा? कन्हैया बोलो मैं तुमसे कितनी बार बोली कि मैं जय जय हूँ जय जय, तुम मानो ही ना मैं जय जय हूँ। बाल बाल बोले देख भैया बताए तो बता, जय जय भैया तो तू कछु ना है। कन्हैया बोलो देखो भैया तो माने ना है, तुमसे मैं बोलूं मैं जय जय हूँ, इतने बड़े बड़े राक्षस आए, बताओ वे मेरे नाम आए, इतने बड़े बड़े राक्षसों को उद्धार करोगे, मैं जय जय हूँ। 2 दिन हो गए नृत्य करते हुए, वापस जब लौट करके नहीं आए किसी को कहने लगे कन्हैया पता नहीं कहाँ गए, कह करके गए हो मैं आपको नाचते हुए बोल दिखाऊंगा, अभी तक वापस लौट के नहीं आया। मोर कर करके बड़ा सुंदर नृत्य किया और नृत्य पूर्ण करके महाराज वापस लौट करके आए, कहने लगे बोले किशोरी आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपको मोर नहीं दिखा सकते, नाच देखो। फिर उस किशोरी जी कहने लगी कन्हैया हमने तो देख लिया बहुत सुंदर नृत्य करते हैं यहाँ पर, बोले मोर कोटी पर बड़ा सुंदर नृत्य किया था अभी एक नृत्य से वापस लौट करके आए महाराज, और वापस जब लौट करके आए तो महाराज कहते हैं एक दिन यमुना के किनारे किशोरी जी राधे रानी अपनी सखियों के साथ पधारी और इधर कन्हैया जी अपने ग्वाले वालों के साथ यमुना के किनारे पधारे। आकर के महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज नहीं रह जाता कहने लगे बोले आज हम खेल खेलना चाहते हैं, आज हम सब मिलकर के खेल खेलेंगे महाराज। अभी जब किशोरी जी आई तो उनके गले में एक बहुत ही सुंदर मोतियों की माला थी, उस माला को जब कन्हैया ने देखा तो कन्हैया विचार करके लगो बोले क्यों ना किशोरी के साथ राधे रानी के साथ थोड़ी ठिठोली कर ले जाए, थोड़ा मजाक करके हो जाए। अभी जो कन्हैया के मन की भावना थी उसको किशोरी जी समझ गई। किशोरी विचार करने लगी कन्हैया मुझे ठिठोली करे बातें पहले क्यों ना मैं ही कन्हैया से ठिठोली कर लूं। जब से खेलते खेलते कन्हैया जी उस माला को पकड़ने लगे जो किशोरी जी ने पहन रखी थी। अब उस माला को जैसे ही पकड़ने लगे तो किशोरी जी ने कह दिया बोले कन्हैया अगर ये माला टूट गई ना तो याकूब बोले तू तो का तेरे नंद बाबा भी ना चुका पाए। बोले लाला अगर ये माला टूट गई तो याकूब बोले तू तो का नंद बाबा भी नहीं चुका पाएंगे। जब कन्हैया ने इतनी बात सुनी तो कन्हैया नाराज हो गए। अब तो वहां खेल को आधे में छोड़ करके वापस लौट करके आ गए, गायों के फिरक में जाकर के सो गए कन्हैया। इधर किशोरी जी अपने महल वापस चली गई। अब तो किशोरी जी अपने महल में जाकर अपने कक्ष में जाकर रुदन करती है, रोती है, ना तो किसी से बात करती है ना भोजन ग्रहण करती है महाराज, बस रोती रहती है, रुदन करती रहती है। इधर कन्हैया किसी से बात नहीं करता, गायों के फिरक में पड़े हुए और ना खेलने के लिए आते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं होती महाराज। अब जब एक दूसरे से बातें नहीं होती तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित कृष्ण में तो परम कांतम ना तो ब्रह्मा दया गुण प्राप्त हो परमासिता
घोड़ा धिया कदम श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, अब तो यहाँ किशोरी किसी से बातें नहीं करती, कन्हैया किसी से बातें नहीं करते, ना खेलने जाते हैं, ना एक दूसरे से मिलते। कन्हैया किसी भी अपने सखा से बात नहीं करते, किशोरी जी किसी भी अपनी सहेली से बात नहीं करती। अब बृहस्पति जी को पता चला कि किशोरी जी अपने कक्ष में रुदन करती रहती है, रोती रहती है, महाराज किसी से बातें नहीं करती, अन्न ग्रहण नहीं करती, भोजन नहीं खाती। तो बृहस्पति जी को चिंता होने लगी, चिंतित होने लगे बृहस्पति जी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब चिंतित होने लगे तो नारद जी का आगमन हो गया बृहस्पति जी के पास। नारद जी कहने लगे, बोले हे बृहस्पति जी, आज आपके मुख पर दुख के भाव दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है, आप हमें बताइए। बृहस्पति जी बोले हे नारद, आपको क्या बताएं, हमारी एक लाडली है, लाडली जी श्री जी किशोरी जी, पता नहीं उनको क्या हो गया, अपने कक्ष से बाहर नहीं आती, ना किसी से बातें करती है, ना भोजन ग्रहण करती है, रोती रहती है। नारद जी कहने लगे, बोले हे बृहस्पति जी, बोले जब कन्या अकेले में यदि रुदन करने लग जाए, रोने लग जाए, तो समझ लेना वह विवाह योग्य हो चुका है, उसका विवाह करा देना चाहिए। अब आप किशोरी जी का विवाह करा दीजिए। बृहस्पति जी बोले विवाह तो करा दो, लेकिन कोई लड़का भी दो, कोई छोरा भी दो, वो बढ़िया। नारद जी कहने लगे, बोले हे बृहस्पति जी, बोले छोरा तो हमारी नजर में है, आप बोले तो आज चला में संबंध की। बृहस्पति जी बोले नारद जी, बोले कौन है छोरा, बताओ तो सही आप। कहने लगे, बोले आप बहुत अच्छे से जानो वो छोरा को, कौन है छोरा। बोले कौन है बताइए तो सही। बोले आपके मित्र हैं नंद बाबा। बोले हाँ हमारे मित्र हैं नंद बाबा। नंद वो छोरा है कन्हैया, अगर आप कहो तो कन्हैया के साथ में किशोरी जी के संबंध की बात चलो। बृहस्पति जी बोले देखो नंद हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अगर बात चलाएंगे तो मना तो नहीं करेंगे विवाह के लिए, पर हमने सुनी है कि बिल्कुल छोरा ने चोर है, चोरी करता बताया। कन्हैया चोर है, चोरी करता बताया, और एक चोर को तो हम हमारी छोरी नहीं दिया। नारद जी बोले बृहस्पति जी, बोले कोई चोर वोर ना है, वो तो वहां ब्रज गोपीन ने ऐसे ही बदनाम कर रहा है, चोर है चोर है चोर है। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के राजा कहने लगे चलो ठीक है चोर ना करो, उन्होंने कहा होगा। नारद जी कहने लगे, बोले बृहस्पति जी, बोले बहुत अच्छा लड़का है, आप संबंध के लिए हाथ तो करिए, कोई भी बात होगी हम संबंध करा रहे, हमें जिम्मेदार हैं, आप तो कहना। जैसे बृहस्पति जी ने एक पत्र लिखा विवाह प्रस्ताव करके, और इस पत्र को नंद भवन नंद जी के यहाँ पर पहुंचाया। नंद जी के यहाँ जब पत्र पहुंचा महाराज, अब कहते हैं कि पत्र जब जाता है तो खाली हाथ नहीं भेजते, हम कहीं भी किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। पत्र भेजा तो खाली हाथ नहीं भेजा, उसके साथ 108 खोमचे बनकर भेजे। खोमचे यानी पात्र वर्ग के, अलग अलग वस्तुओं के, सोने चांदी हीरे मोती, अलग अलग वस्तुओं के 108 पात्र वर्ग के भेजे। अब नंद जी ने सुना, बोले विवाह प्रस्ताव पत्र आया हो लाला को, पत्र को बड़ा बड़ी ही प्रसन्नता हुई, बोले हमारे मित्र बृहस्पति जी, बड़ी प्रसन्नता हुई। और इधर कन्हैया को जब पता चली कि महाराज किशोरी जी के यहाँ से विवाह का पत्र आया है, प्रस्ताव पत्र, जब से कन्हैया आ गए महाराज, और आके कन्हैया एक 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 करके जितने बड़े खोमचे थे सबको उगाड़ उगाड़ के देखने लगे महाराज।
एक एक खोमचे को उगाड़ कर देखने लगे कि मैं सोने, चांदी, हीरा, मोती। अब एक खोमचे को जब उगाड़ा तो उसमें वही मोती जिन मोतियों की माला राधे रानी ने किशोरी जी ने पहन रखी थी। कन्हैया जी ने उसमें से एक मोटी मोती पकड़ी और कहा महल के पीछे ले गए। इधर नंद बाबा आए, नंद बाबा ने पूछा बोले यहाँ कोई आया था? कहने लगे बोले कन्हैया आए थे और इस खोमचे में से एक मुट्ठी मोती लेकर के महल के पीछे गए थे। नंद बाबा महल के पीछे जाकर पहुंचे और जाकर के देखा तो कन्हैया उन मोतियों की खेती कर रहे थे। नंद बाबा बोले लाला कन्हैया, बोले महल के पीछे कहां कर रहे हो? कन्हैया बोलो बाबा मैं इन मोतियों की खेती कर रहा हूं। बोले खेती क्यों कर रहे हो खेती? बोले बाबा एक बात बताओ, आपके पास विवाह प्रस्ताव पत्र आया है, अब आप भी तो पत्र लिख के भेजोगे, स्वीकृति पत्र, अस्वीकृति पत्र। बोले कछु तो लिख के भेजोगे आप। अब आप भेजोगे तो खाली आप तो आप भी नहीं भेजोगे, कछु ना कछु साथ में तो भेजना पड़ेगा। बोले हमारा भेजना तो पड़ेगा कछु ना कछु। कन्हैया बोले बाबा तो एक काम करियो आप 108 में जो खेती कर रहा हूँ मोती की, यानी कि 108 खोमचे भर के बेचियो आप। ठीक है लाला, 108 मोती के खोमचे भर के बेचियो। स्वीकृति पत्र लिखा नंद बाबा ने, पत्र को महाराज कहाँ पहुंचाया? ब्रजबंधु जी के यहाँ पर, और 108 मोतियों के खोमचे भर करके बेच दिए, सब में मोती। पत्र पहुंचा ब्रजबंधु जी के यहाँ, ब्रजबंधु जी ने पत्र पढ़ा, बड़ी प्रसन्नता, बोले हमारे मित्र हैं विवाह रचाने के लिए मान चुके हैं महाराज। इधर किशोरी जी को पता चला, बोले विवाह का स्वीकृति पत्र आया है, कहाँ? कन्हैया जी के यहाँ। तो महाराज झट से अपने कक्ष से बाहर निकल करके आई और कहाँ पहुंची? जहां वह 108 खोमचे रखे हुए थे। अब एक एक करके राधे रानी एक खोमचे को उगाड़ा मोती, दूसरा खोमचा उगाड़ा मोती, तीसरा खोमचा उगाड़ा मोती, चौथा खोमचा उगाड़ा। धीरे धीरे जितने बड़े खोमचे थे सबको उगाड़ कर देखा, सब में मोती ही मोती। अब तो किशोरी जी को और क्रोध आ गया, और अपने कक्ष में चली गई, रोने लगी। महाराज बोले यार नंद के छोड़ा थे या कन्हैया थे, मैंने तनक थोड़ा सा मजाक का कर दियो यार, तो बदले में 108 खोमचे भर के भेज दिए होती है। अब तो महाराज किसी से बात नहीं करती किशोरी। इधर कन्हैया जी विचार करने लगे, बोले महाराज अब बोले बहुत समय हो गया ना किशोरी खेलने के लिए आती है ना अपनी सखियों के साथ आती है। महाराज बहुत समय हो गया किशोरी से मिले हुए। विचार किया बोले क्यों ना मिला जाए किशोरी से। गायों के खिड़क में बैठे हुए कन्हैया विचार कर रहे हैं महाराज, बोले मिला तो जाए पर मिला जाए कैसे, किस बहाने से जाया जाए महाराज। तो झट से उनके पास से एक मनहारी जा रही थी। मनहारी कौन? चूड़ी बेचने वाली। आवाज लगा रही थी चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। जब कन्हैया ने उस मनहारी को देखा झट से समझ गए महाराज, बोले अब तो एक ही बात है, अब तो किशोरी के पास ऐसे ही जाया जा सकता है। मन में विचार आया, बोले क्यों ना मनहारी का भेष बनाकर जाया जाए। जब से जो मनहारी थी उसकी सारी चूड़ियों को खरीद लिया, चूड़ियों को खरीद करके महल में प्रवेश किया। मैया यशोदा के वस्त्र थे और वस्त्रों को धारण कर लिया, स्वयं मनहारी बन गए। बोलिए मनहारी भगवान। कन्हैया मनहारी बन गए और एक झोली टांग ली कांधे पर, उसमें चूड़ियों को। ये बच्चे शांत बैठ जाओ, बच्चों को बोले शांत बैठ जाओ। मनहारी का रूप धारण करके चूड़ी बेचने के लिए कहां चले दिए? बरसाने। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सब मिलकर बरसाने चलते हैं कन्हैया जी के साथ। ओ मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय ओ मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी
बोली किसी कन्हैया लाल की। अब तो महाराज कहते हैं मणिहारी का रूप धारण किया कन्हैया ने और बरसाने में जाकर आवाज लगाने लगे चूड़ी लो चूड़ी। अब तो महाराज कहते हैं कन्हैया किशोरी जी की जो सखियां थी उन्होंने आवाज सुनी किशोरी जी को बुलाया। कन्हैया जी ने किशोरी जी को चूड़ियां पहना करके वापस लौट करके आए महाराज। श्री सुंदर जी महाराज कहते हैं कि राजा प्रिंस इधर वृंदावन में कहते हैं रास की तैयारियां चल रही थी महाराज। बड़ा ही सुंदर रास महाराज की तैयारियां होने लगी महाराज। कहते हैं लाखों ब्रज गोपियां उस रास में आई और महाराज रात में मेरे जितनी बार ब्रज गोपियां थी उस रास में आगमन हुआ। रास की तैयारियां होने लगी महाराज। अब रास की तैयारियां जब होने लगी तो किशोरी जी भी उस रास में पधारी। किशोरी जी का आगमन हुआ। बड़ा सुंदर ठाकुर जी का रास महोत्सव। अब कहते हैं जैसे ही रास आरंभ हुआ तो उस समय आगमन हुआ कामदेव जी। कामदेव जी कहने लगे बोले हे भगवान हम आपके साथ युद्ध की अभिलाषा लेकर के आए हैं, आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। युद्ध कौन सा अस्त्र शस्त्र वाला युद्ध नहीं, काम रूपी युद्ध। बोले आप हमारे साथ युद्ध कीजिए। कन्हैया जी बोले हे कामदेव आपको पता है ना एक बार भोले बाबा के पास गए थे आप युद्ध करने, आपको जगा करके भस्म कर दिया था, आप हमसे युद्ध करने आ गए। बोले हे भगवान उस समय मेरी भूल थी, मैं भोले बाबा ध्यान में लीन थे और उन पर मेरे काम रूपी बाणों का प्रहार कर रहा था, इसलिए मुझे उसका फल भोगना पड़ा। लेकिन अभी आप रास कर रहे हो महाराज और रास में काम ना आए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ युद्ध की अभिलाषा लेकर भगवान को पता था कि आने वाला समय कलयुग है और कलयुग में इस रास को है ना इस संसार का जीव गलत दृष्टि से देखेगा महाराज। क्योंकि आजकल का जो युवा है ना कहते था बोले भगवान ने रास किया था हम भी रास करेंगे। बना में ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहे ना चलन है। बोले भगवान की गोपी के संग रास करो हम करेंगे। ये संसार की सच्चाई है। एक लड़की के 4-4 बॉयफ्रेंड मिलते हैं, लड़के के 4-4 गर्लफ्रेंड मिलती है महाराज। और दोस्त देते हैं भगवान को, बोले भगवान ने रास किया था इतनी गोपियों के साथ रास किया इसलिए हम भी रास करेंगे। भगवान की इतनी रानियां थी हम भी। बराबर ही करते हैं भगवान से स्वयं की। अरे भगवान ने रास किया था, भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया था, तो 50 किलो का पर्वत और पत्थर उठा के बता। सहस्त्र फन वाले कालिया नाग को नागा था, तुम एक फन वाले नाग को पकड़ करके बता दो, तब भगवान की बराबरी करता। और भगवान को पता था आने वाले समय में इस रास को गलत दृष्टि से देखा जाएगा। अब जो संसार का युवा है ना कहता भगवान ने रास किया, लेकिन किसके साथ किया किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता किसके साथ रास। उनको बस ये पता है कि गोपियां थी और नारी थी,
नारियों के साथ, स्त्रियों के साथ रास किया। लेकिन वह नारियां ब्रज गोपियां थी कौन है नहीं पता। भगवान की बराबरी करते हैं। बताया था ना, सावन चल रहा है, बोले गांजो पीएंगे, भांग पीएंगे, नशो करेंगे, बोले बाबा को परेशान है। धन्य हो प्रभु, अपने नशे के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। अरे हमारे भगवान इतने अपवित्र थोड़ी हो गए कि नशे करते फिरेंगे। हमारा संसार का जीव है, नशे कर लेता है, फिर नालियों में पलट बोलता है, होश नहीं रहता, कहाँ पर मदरा पानी करते हैं। और वो छोड़िए, आज में जाते हैं मंदिरों पर, भैरव बाबा पर, बोले दारू चढ़ाते हैं, महाराज मदरा चढ़ाते हैं। बोले कौन से देवता पर दारू चढ़े, कौन से देवता पीते हैं मदरा? थोड़ी सी चढ़ाएंगे और वो बोले भैया वापस दे दो, हमारी प्रसाद लेना है हमको। नहीं कुछ ज्यादा और चढ़ाते हैं। हम गए थे एक बार उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए, तो वहां पर काल भैरव का मंदिर है। वहां पर लोग मदरा चढ़ाते हैं, शराब का भोग लगाते हैं। बताइए कैसा समय। और पंडित जी वहां के चढ़ा भी देते हैं, और थोड़ी ज्यादा चढ़ा दी ना पंडित जी ने, तो बोले ना थोड़ी सी चढ़ा दिया बस, वापस दियो, हमारी प्रसाद देंगे हमें आपको। बताइए। अरे हमारे भगवान ऐसे थोड़ी है कि नशे करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए संसार का जीव किसी भी हद तक जा सकता है। अब जब रास होने लगा तो कामदेव आए और कहते हैं आज का जो युवा है ना, इसके अंदर तो काम भर भर के पड़ा हुआ है। स्वार्थ, जब तक स्वार्थ है तो मेरा है, मैं तेरा। जब मन भर जाता है तो अलग हो गया है। कहते हैं महाराज कि जितना हो सके ना अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है। आज के समय में सब एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए बोलते हैं, कोई किसी का सहारा नहीं है। हम सब फायदा उठाने के लिए हमारे तो समझ में ये नहीं आता, मातृ शक्ति इतनी भोली कैसे हो गई कि हर किसी के बहकावे में आ जाती है। आजकल कन्याएं प्यार करती है, किसी लड़के से प्यार हो गया, उसके प्यार के चक्कर में माँ बाप के प्यार को भूल जाती है। कितने वर्षों तक साथ रखना, महाराज उनको बड़ा किया, पालन पोषण किया, भागकर शादी कर लेती है। बताइए, माँ बाप की नहीं सोचती। और फिर कुछ समय तक तो साथ रहेंगे, फिर वही लड़ाई झगड़े आरंभ हो जाते हैं, और लड़ाई झगड़े आरंभ होते हैं, फिर कुछ समय बाद वही अलग होते हुए दिखाई देते हैं। अरे प्यार करना है अपने माता पिता से कीजिए। इस संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता। कोई आपसे कहे ना, बोले मैं आपसे प्यार करता हूँ, कोई नहीं करता महाराज। जब तक स्वार्थ है तब तक का प्यार है, जिस दिन स्वार्थ खत्म वो प्यार खत्म। बोले तू निकल। जो प्रेम माता पिता करते हैं ना, हमसे वो कोई नहीं करता इस संसार। ईश्वरति का संसार जगत में, हरि का ही रोना धोना रे। जितनी चाबी भरी प्रभु ने, उतना चले खिलौना रे। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात
को मत भूलना। उपकार कीजिए नाथों इस बात को मत भूलना। वो धरती के देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। धरती के देवों को पूजा भगवान को लाख मनाया है। वो तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। दिन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। हर बात भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। अपने ही बेटे को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही बेटे को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर और खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन्हो अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात तुम भूलो भले माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। लाख कमाई धन दौलत बंगला कोठी बनवाई है। माँ बाप अगर खुश नहीं तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप करे अब खुशी नहीं, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं सब खाक है, इस राज्य को मत भूलना। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना।
धरती पे होते माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। अब तो महाराज देखिए भगवान को पता था कि इस राज जो होगा, इस राज को इस संसार का जीव गलत दृष्टि से देखेगा महाराज। इसलिए कहते हैं जो है जो ब्रज गोपियां हैं, ब्रज नारियां हैं, यह कोई और नहीं, त्रेता युग में भगवान श्री राम जब जानकी जी की खोज में गए थे महाराज, तो दंडक वन से होते हुए निकले। और दंडक वन से होते हुए जब निकले महाराज, तो वहां पे उन्होंने देखा वहां पे अनेकों संत ऋषिगण तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। भगवान श्री राम के रूप को जब उन्होंने देखा तो उस रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। कहने लगे हम नारी बनकर आपकी सेवा करना चाहते हैं भगवान, आप हमें दर्शन दीजिए, आप हमारे साथ में रहिए। तब भगवान ने कहा बोले इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, द्वापर युग में जब हमारा अवतार होगा तब हम श्री कृष्ण के रूप में आएंगे और आप जितने बड़े ऋषि हो आप ब्रज की गोपियां बनकर के आओगे महाराज। तो यह ब्रज गोपियां कोई और नहीं, त्रेता युग के जितने बड़े ऋषि वही ऋषि हैं जो भगवान का ध्यान किया करते थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित इधर रास आरंभ हुआ, और ये रास जब आरंभ हुआ तो महाराज कहते हैं उस रास में कामदेव जी आए। भगवान कहने लगे ठीक है कामदेव, आप अपने बाणों का प्रहार कीजिए, आप अपना पूर्ण प्रयास कीजिए। कामदेव अपने काम रूपी बाणों का प्रहार कर रहे हैं। आज मेरे कन्हैया दो गोपियों के बीच में लाखों ब्रज गोपियां हैं और लाखों मेरे कन्हैया हैं महाराज, और रास चल रहा है, मेरे कन्हैया मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं दो गोपियों के बीच। दोहे दोहे गोपी बिच बिच माधव, दो गोपियों के बीच में मेरे कन्हैया बड़े ही मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। चारों तरफ ब्रज गोपियां मेरे कन्हैया ही कन्हैया दिखाई दे रहे हैं महाराज। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गया लाल। आप जो कुर्सियां हैं ना, कुर्सियों को पीछे ले लीजिए, पीछे वाली माताओं को दिखता नहीं है। शांति बनाए रखो भैया, शांति पीछे करवा देंगे कुर्सी, क्योंकि आप कुर्सी आगे लगा लोगे तो पीछे वाली माताओं को दिखेगा ही नहीं कुछ। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा, अब शांति बनाए रखो भैया, वैसे हमको समय कम पड़ जाता है।
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि लाली मेरे लाली की जित देखो तित लाल है। जहां भी देखते हैं चारों तरफ कन्हैया, लाखों कन्हैया, लाखों ब्रज गोपियां, महाराज चल रहा है। कामदेव जी अपने बाणों का प्रहार कर रहे हैं, काम रूपी बाण का प्रहार। अभी जब महाराज चल रहा था तो इधर रास में आने के लिए पार्वती जी तैयार हो रही थी कैलाश पर महाराज। बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं पार्वती जी रास में जाने के लिए। तो भोले बाबा का आगमन हो गया। भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी आज इतना श्रृंगार से दल करके कहां जा रहे हो? पार्वती जी कहने लगी, स्वामी आज ब्रज में रास चल रहा है, कन्हैया जी आज ब्रज में रास कर रहे हैं, हमें ब्रज गोपी बनकर जा रहे हैं ब्रज में रास करने के लिए। ब्रज गोपी बनकर हम रास करने के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा ने सुना, बोले मेरे प्रभु रास कर रहे हैं। बोले देवी आप हमको भी साथ में लेकर चलिए, हम भी हमारे प्रभु का रास देखना चाहते हैं, हम भी उनके साथ रास करना चाहते हैं। पार्वती जी कहने लगी, स्वामी उस रास में कोई भी पुरुष नहीं जाता, उस रास में कोई भी पुरुष नहीं जाता। जिद पकड़ गए बोले बाबा, बोले देवी हम रास में जाएंगे, आप हमको रास में लेकर के चलिए, कैसे भी किसी प्रकार से लेकर के चलो, पर हम रास में भगवान के साथ, मेरे प्रभु के साथ हम रास करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित जिद पकड़ लिए बोले बाबा, बोले दी हम तो आपके साथ रास में अवश्य चलेंगे। पार्वती जी सज रही थी, श्रृंगार कर रही थी रास में जाने के लिए। कहने लगी, बोले स्वामी आपको रास में ले तो जाए, लेकिन वहां पर कोई पुरुष नहीं जाता। बोले बाबा कहने लगे, पुरुष नहीं जाता तो एक कार्य कीजिए, आप हमको नारी का रूप धारण करा दीजिए, नारी वेश धारण करा दीजिए, हमको नारी बना करके रास में ले चलिए, पर हमको रास में लेकर के चलिए, मेरे प्रभु रास कर रहे हैं, हमसे रहा नहीं जाता, हम रास देखना चाहते हैं मेरे प्रभु को। अब तो महाराज कहते हैं भोले बाबा का बड़ा सुंदर श्रृंगार करने लगी पार्वती। अब कहते हैं कि बाबा का कितना ही सुंदर श्रृंगार कर लो, पर वो श्याम बिच्छू कांतर इत्यादि सर्वांग के शरीर पर लटके रहते महाराज। श्रृंगार करने लगी, साड़ी से ढके, कभी नाग बाहर आ जाए, नाग देवता बाहर आ जाए, कभी वह कांतर बिच्छू जो लटके हुए शरीर से वह दिखने लगे। पार्वती जी बार बार छुपाती, बार बार दिखने लगा। अब तो महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, पूरी ब्रजनारी बना दिया पार्वती जी ने भोले बाबा को। और ब्रज गोपी बना करके, ब्रजनारी बना करके वृंदावन की ओर चलती है रास में महाराज। आइए अब सब मिल करके रास में चलते हैं कन्हैया जी के महारास में, मीठी मीठी तालियों के साथ। कि दिन वो भोले भंडारी वृंदावन आ गए हैं, विरस में आ गए हैं। दिन को भोले भंडारे बन करके ब्रज
हो इस रूप में मोहिनी रूप बनाए मुरारी मोहिनी रूप बनाए मुरारी मोहिनी रूप बनाए मुरारी मोहिनी रूप बनाए मुरारी अब है तुम्हारी बात वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं ब्रज में आ गए हैं सारी बात वो देखा है जब मोहन ने समझ गई वो सारी बात रे वो सारी बात रे भोलेनाथ रे ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे ओ भोलेनाथ रे सर से खिसक गई जग साड़े सर से खिसक गई जग साड़े वो भोले भंडारी बन के ब्रज की रानी गोकुल में आ गए हैं आ गए हैं तेरा नाम रे तेरा नाम रे ओ दीनी दयाल तब से गोपेश्वर हुआ तेरा नाम रे ओ तेरा नाम रे ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन बना तेरा धाम रे ओ तेरा धाम रे भक्त कहेंगे हो त्रिपुरारी भक्त कहेंगे हो त्रिपुरारी आ गए वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं ब्रज में आ गए हैं वृंदावन आ गए हैं शंकर भगवान की जय हो बोलिए गोपेश्वर महादेव की। अब तो महाराज कहते हैं भोले बाबा का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, पार्वती जी के साथ रास में आगमन हुआ। अब रास
जब चल रहा था तो कन्हैया जी बड़ी बड़ी मधुर बंसी बजाने लगे, बड़ी ही मधुर बंसी बजा रहे हैं। और जब मधुर मधुर बंसी बजने लगी तो भोले बाबा अपनी शुद्ध मधुर हो गए। और जब शुद्ध मधुर होकर नृत्य करने लगे भोले बाबा तो उनके सर से साड़ी खिसक गई। अब बाबा के सर से तनकने की साड़ी खिसकी तो बाबा को वो गले में रहना नाग कालिया नाग झटते बाहर हुआ वो महाराज। और कन्हैया जी सारी बातें समझ गए। बोले दीन दयालु मेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम ले, तब से भोले बाबा का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। गोपी बनकर के आए इसलिए नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की। अब रास चल रहा था तो कामदेव अपने बाणों का प्रहार कर रहे हैं। जब कामदेव विजय नहीं पा सके भगवान के ऊपर तो अपनी हार परास्त मानकर वापस लौट आए। इधर रास जब चल रहा था तो कन्हैया जी सारी गोपियों को अकेला छोड़कर किशोरी जी को अपने साथ लेकर के आगे सब गोपियों को अकेला छोड़कर के आगे। अब तो महाराज कहते हैं राधे रानी को साथ लेकर के जा रहे थे किशोरी जी को। किशोरी जी कहने लगी बोले कन्हैया अब मुझसे और पैदल नहीं चला जाता। भगवान ने सोचा बोले किशोरी को अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। सारी ब्रज गोपियों में से किशोरी को अकेला लेकर के आए। इसकी किशोरी को अभिमान हो गया। जब से कहने लगे आपसे पैदल नहीं चलाया जाएगा, कि आप हमारे कंधे पर बैठ जाए। जैसे ही कंधे पर बैठने लगे किशोरी जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया जय। अब तो महाराज कहते हैं एक दिन कन्हैया गाय चराने के लिए गए थे। गाय चराने के लिए गए तो वहां पर कंस के भेजे हुए राक्षस आ गए। शंखचूड़ मायासुर रष्टासुर राक्षस आए कंस के भेजे हुए। भगवान ने उन तीनों राक्षसों का उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया। इधर नारद जी ने विचार किया बोले प्रभु तो अपनी ब्रज की लीलाओं में मगन है, उन्होंने किस कार्य के लिए अवतार लिया है भूल चुके हैं। बोले अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। झट से नारद जी कहां पहुंच गए? राजा कंस के पास जाकर राजा कंस से कहने लगे बोले हे राजा कंस, बोले आपका काल कोई और नहीं वही बालक है जिसने इतने भारी गिरवर को गिरिराज को अपनी नख पर धारण कर लिया। आप ही बताइए क्या कोई साधारण बालक इतने भारी पर्वत को धारण कर सकता है? बोले कोई साधारण बालक इतने भारी पर्वत को धारण कर सकता है? बोले वही आपका काल है। जब से राजा कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर को बुला करके अक्रूर से कहने लगे आप अभी कहते हैं ब्रज में जाइए, वृंदावन जाइए, वहां पर नंद का लाल है कन्हैया, उसको और उसके भाई बलराम को यहाँ लेकर के आइए मथुरा। वहां जाकर के कहना कि मथुरा के राजा कंस ने मथुरा में एक बड़े ही विशाल मेले का आयोजन किया है और आपको मेला देखने के लिए बुलाया है। अब अक्रूर की तो इच्छा नहीं थी जाने की, पर राजा का कहते हैं राजा का हुक्म था, मानना था महाराज। राजा की आज्ञा का पालन करना था, क्योंकि अगर राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते कंस की अक्रूर जी तो कंस अक्रूर जी को मृत्यु दंड दे देता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षा यहाँ पर अक्रूर जी की इच्छा ना होते हुए भी अक्रूर जी को वृंदावन की ओर जाना। रथ लेकर के वृंदावन की ओर जाने लगे महाराज। और कहा नंद जी के पास जाकर के पहुंचे। नंद जी से भेंट की जाकर के कहने लगे बोले हे नंद जी, हम आपके दोनों पुत्रों को लेने के लिए आए हैं। मथुरा में एक मेला लगा है, बड़ा विशाल मेला। हम चाहते हैं कि आपके दोनों पुत्र वहां मथुरा हमारे साथ चल करके मेला देख करके वापस आ जाए।
अब महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की परीक्षा थी। कन्हैया जी गाय चराने के लिए गए हुए थे महाराज। नंद बाबा कहने लगे, बोले अक्रूर जी आप हमें क्षमा कीजिए, पर हम आपके साथ अपने दोनों पुत्रों को नहीं भेज सकते। मथुरा का राजा कंस बड़ा ही निर्दयी है, हमारे दोनों पुत्रों को मारना चाहता है महाराज। आप हमें क्षमा कीजिए, पर हम अपने पुत्रों को आपके साथ नहीं भेज सकते। अक्रूर जी अपने रथ पर जाकर के विराजमान हुए। इधर कन्हैया जी को पता चला अक्रूर ताऊ जी आए हुए हैं, जैसे गायों को छोड़ करके चले आए महाराज। अक्रूर ताऊ जी को आकर के प्रणाम किया, बोले थे ताऊ जी आज आपका आगमन हमारे वृंदावन में, इसका क्या कारण है आप हमें बताइए। कहने लगे, बोले कन्हैया, बोले लाला हम आपको लेने के लिए आए हैं मथुरा में, मेरा लगा है बड़ा ही विशाल है। नंद बाबा से कहा, बोले आपको हमारे साथ भेजे, पर नंद बाबा ने इनकार कर दिया। कन्हैया बोले ताऊ जी बस इतनी सी बात है, आप जरा देर ठहरिए, हम अभी बाबा को मना करके आए, माँ को मना करके आए। बोले हम आपके साथ अवश्य ही मेला देखने के लिए चलेंगे। दौड़े दौड़े गए कन्हैया, नंद बाबा के पास जाकर के पहुंचे। नंद बाबा से बोले, बोले बाबा देखो आप जानना हो बाबा, हम वैसे ही कहीं ना जाए। अक्रूर ताऊ जी हमको लेने के ताई आए हुए हैं, आप हमको 2 दिन के ताई मेलो देखने की आज्ञा दे दो, हमें 2 दिन में मेलो देख के वापस आ जाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा कन्हैया से बोले, बोले कन्हैया तू जाने ना है लाला, वो मथुरा को राजा कंस को बोल मारने के टाइम वहां बुला रहा है, तो वो पता है कितने बड़े बड़े विराट विशाल राक्षसों को यहाँ भेजे हैं, तुम दोनों भैया को मारने के टाइम वो कोई मेरे देखने के टाइम तुमको ना बुला रहा लाला, वो तो तुमको मारने के टाइम बुला रहा है। नंद बाबा के नेत्रों में से आंसू बह रहे हैं। कन्हैया जी पकड़ते, बोले बाबा आज तक इतने राक्षस हमारे ब्रज में आए, एक भी राक्षस हमारा बच्चों बिगाड़ पाए, एक भी राक्षस हमारा बच्चों बिगाड़ पाए। बाबा 2 दिन की बात है, आप आज्ञा दे दो, हमें परसों मेलो देख के वापस लौट के आ जाऊंगा बाबा। नंद बाबा के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, मन नहीं का भेजने का करने लगे। बोले लाला वो गुना बताओ, एक काम में तो तेरी मैया से जाके पूछ लो, क्योंकि कहते हैं जब पिता के कोई कार्य की आज्ञा लेने की इच्छा ना हो तो वह मां के ऊपर डाल देता है। नंद बाबा ने कहने लगे, बोले लाला तू तेरी मैया से जाके पूछ ले, मुझको ना पता। कन्हैया दौड़ो दौड़ो गए महाराज, बोले भैया यशोदा मैया के चरणों में जाकर बैठ गए कन्हैया। बोले भैया परसों तक की बात है, आज्ञा दे दीजिए, मेला देखकर हम दोनों भाई परसों वापस लौट के आ जाए। यशोदा मां के नेत्रों में आंसू बह रहे महाराज, नंद बाबा के नेत्रों में आंसू। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यशोदा मैया बोली लाला तू जाने ना है, वो मथुरा को राजा कंस बड़ो ही पापी नीच निकृष्ट राजा है, तो वो मारने के टाइम वहां बुला रहा है, लाला तू यहाँ नहीं बन जाए। कन्हैया मां को समझाने लगे, बोले मां, बोले परसों तक की बात है, मैं मेलो देख के वापस लौट के आया, आप परसों तक की आज्ञा दे दीजिए मां। अब तक हमारा राजा कंस क्या बिगाड़ पाया जो अब कुछ बिगाड़ेगा, आप बस परसों तक की आज्ञा दे दीजिए। यशोदा मैया कहने लगी, बोले लाला एक काम कर, वो को ना पता तो अपने बाबा से जाके पूछ ले, तेरे बाबा यदि कह दे कि मेलो देख लो कुछ नहीं चलो जाइयो, तो लाला तुम चले जाइए। कन्हैया विचार करने लगे महाराज, बोले बाबा मैया के पास भेज दे, मैया बाबा के पास भेज दे। जैसे हाथ पकड़ा यशोदा मैया के हाथ को पकड़ करके कहाँ चले गए महाराज, नंद बाबा के पास एक पास बैठा दिया। अब पूछने लगे, बोले माँ बाबा अब आप बताइए, बस परसों तक की बात है, मैं मेरा देखता कि वापस लौट कर आ जाऊँ। यशोदा माँ नंद बाबा
के नेत्र सदर को महसूस करवाने लगा, रोने लगे महाराज। कन्हैया को समझाने लगे, लाला जिद मत करे, तू जाने ना है वो बहुत ही पापी राजा है, तो वो मारने के टाइम वहां बुला रहा है। नंद बाबा यशोदा पार्वती को बार बार समझा रहे हैं लाला। लाला जिद पकड़ गए, बोले माँ बाबा आप जाना हो, कहीं वैसे भी कहीं बाहर ना जाए, थोड़ी दूर खेलने तक नहीं जाते, बस खेल के और वापस आ जाए। आज तक हम कहीं बाहर ना गए, आज अक्रूर ताऊ जी हमको लेने को आए हैं भैया बाबा, तो आप हमको परसों तक की आके देते हो, परसों वापस लौट कर आ जाए। इच्छा ना होते हुए नंद बाबा यशोदा ने कह दिया, बोले ठीक है लाला आप चले तो जाओ, लेकिन परसों लौट करके आ जाना, हम तुम्हारे बिना कैसे रहे। नेत्रों सदन हो गए, नेत्रों से आंसू बहने लगे। जब से कन्हैया दौड़े दौड़े गए, महाराज ने वस्त्र पहने, स्नान किया, स्नान के वस्त्र पहने, जब से जाकर के रथ में विराजमान हो गए। अग्निहोत्री जी के रथ में विराजमान हो गए। मैया यशोदा रो रही है, विलाप कर रही है, नंद बाबा रोने लगे, रथ आगे की ओर बढ़ने लगा। इधर ब्रजवासियों को पता चला कि कन्हैया हमको छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी आ गए महाराज और रास्ते में आकर के खड़े हो गए। कन्हैया जब मथुरा वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, तो रथ में जब विराजमान हुए, नंद बाबा यशोदा मां को दोबारा मुड़ करके नहीं देखा महाराज। तो कहते हैं अगर कन्हैया वापस दोबारा अगर उनको मां बाबा को, नंद बाबा यशोदा मैया को अगर मुड़ करके देख देते, मां की ममता जाग उठती, क्या पता कन्हैया को जाने देती नहीं, कन्हैया का मां के प्रति प्रेम जाग उठता, कन्हैया मां को छोड़कर जा पाते नहीं था। नंद बाबा यशोदा मैया को रोता हुआ छोड़कर चले गए कन्हैया। आगे बढ़े महाराज, कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, सारे ब्रजवासी रास्ता रोके हुए खड़े होते हैं, कन्हैया के रथ को चारों ओर से घेर लिया। सब कहने लगे, बोले कन्हैया भैया हमको छोड़ के मत जाए, तेरे बिना हम कैसे रह पाएंगे। तू यदि हमको अगर छोड़ के ले लाला, तो हम कौन के साथ खेले करेंगे, कौन हमारी रक्षा करेगा। इतने बड़े बड़े राक्षस हमको मारने की टाइम यहाँ आते नहीं, कौन हमको बचाएगा लाला, तू हमको छोड़ के मत जा। कन्हैया को बार बार प्रयास कर रहे हैं रोकने का, सारे ब्रजवासी उधर करने लगे, रोक करके। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित जो वृंदावन कभी महकता था, आज उस दिन वृंदावन में मातम छाया हुआ है। उस वृंदावन के राजा महाराज कन्हैया उसको छोड़ करके जा रहे हैं, सभी रोने लगे, विलाप कर रहे हैं। सारे ब्रज गोपी सखा ग्वाल वाले, जिन गायों को कन्हैया चराने जाया करते थे, जिन बछड़ों के साथ कन्हैया खेलते थे, उनको चराने जाया करते थे, सब पुकार पुकार रहे कन्हैया को, बोले कन्हैया आप हमें छोड़ करके मत जाइए। बोले लाला आप हमको छोड़ करके मत जाइए। कन्हैया को श्री दामा बोलो, बोले भैया कन्हैया देख, तू अगर यदि चाहे तो तू मेरी रेशम की गेंद ले लियो, तू चाहे तो मैं दो चार और डाल दूं, तू मेरी गेंद से खेल ले करियो भैया, हो जाए फट जाए वापस मत दियो, पर लाला हमको छोड़ के मत जाए, तेरे बिना हम कैसे रह पाएंगे कन्हैया। फिर से आंसू बह रहे महाराज, रो रहे कन्हैया को बार बार प्रयास कर रहे, बोले लाला हमको छोड़ के मत। मधुमंगल कन्हैया को सुना दो, मधुमंगल बोलो कन्हैया भैया देख, तू यदि चाहे तो मैं मेरी माते मेरी मैया तो रोज रखते को सुंदर सुंदर पकवान बनवा के ले आएगा उनको, तू एक भी दिन अपने घर के भोजन मत लाए करियो, मैं तुमको सुंदर मेरे घर को बहुत सुंदर भोजन पकाए करूंगा लाला, पर मैं तेरे हाथ जोड़ कन्हैया, छोड़ के मत जाए भैया, तेरे बिना कैसे रहेंगे, कौन के साथ हम खेले करेंगे लाला। कन्हैया बोलो भैया, बोले परसों तक की बात है, मैं वो देखने के ताई जा रहा हूँ, परसों में वापस लौट के आ जाऊंगा।
सभी के नेत्र सुंदर हो गए। क्योंकि कहते हैं महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने, जब कोई अपना हमें को इस संसार में से छोड़ करके जाता है तो कितना रोता है, संसार का जीव पुकारता है, कितना दुख होता है जब कोई हमको अपना छोड़ करके जाता है। ब्रजवासियों को तो साथ ब्रज के परमात्मा छोड़ करके जा रहे हैं, भगवान हमको छोड़ करके जा रहे हैं, कितना दुख उस समय छाया होगा ब्रज में महाराज। इन शब्दों से बयां भी नहीं किया जा सकता, इतना दुख छाया होगा सारे ब्रजवासियों के घर में। गोपियां कहने लगी महाराज, बोले कन्हैया, बोले लाला, तू हमको छोड़ के मत जा, तू यदि चाहे तो हमारे घर रोजाना आ जाए कर, हम तो अपने हाथन से माखन मिश्री खवाए पर पवाई करेंगे लाला, पर तू हमको छोड़ के मत जाए भैया, तेरे बिना हम कैसे रह पाएंगे। कन्हैया प्रयास कर रहे हैं, बोले बाबी परसों तक की बात है, वापस लौट करके आ जाएंगे बिना दिन में। बार बार एक एक करके सबको समझा रहे हैं महाराज। जिन गायों को कन्हैया चराने के लिए जाया करते थे, पुकारने लगी, बोले कन्हैया, यदि आप हमें छोड़ करके चले गए तो कौन हमें चराने के लिए जाया करेगा, कौन हमारा दुग्ध पानी किया करेगा। कन्हैया आप हमें छोड़ करके मत जाइए लाला। जिन बच्चों के साथ खेला करते थे, पुकार रहे कन्हैया, आप यदि हमें छोड़ करके गए तो कौन हमारे साथ खेल करे हो। कन्हैया आप हमको छोड़ करके मत जाइए। बार बार प्रयास कर रहे कन्हैया के जितना व्रत के आगे लेट गए महाराज। बोले कन्हैया, अगर तो हमको यदि छोड़ के जानो है तो तू जरा से हमारे ऊपर ठहर के लेके जाना है, हम तो ऐसे नहीं जानते। पुकार रहे महाराज, बोले कन्हैया हमें छोड़ करके मत जाइए। कन्हैया सबको बारी बारी धीरे बोले भैया परसों तक की बात है, मेरे देखने की नहीं जा रहा हूँ मैं, परसों मेरे देख के वापस लौट के आया। कहते हैं एक शिला पर कन्हैया जी से दूर, बहुत दूर किशोरी जी खड़ी हुई है, नेत्र सजल है, नेत्रों में से आंसू बह रहे किशोरी जी के, लेकिन मुख से शब्द नहीं निकल रहे। रुदन हो रहा है, किशोरी जी रुदन कर रही है, लेकिन मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे। इतना महत्ता में छा गया ब्रज, सारे ब्रजवासी रोने लगे, लाला आप हमको छोड़ करके मत जाइए। क्योंकि साक्षात जब कोई अपना हमको छोड़ करके जाता है ना तो हमको कितना दुख होता है। ब्रजवासियों को परमात्मा जब छोड़ करके गए होंगे तो उनको कितना दुख हुआ होगा। बड़ा भारी दुख आ गया ब्रज को, बड़ा भारी संकट आ गया ब्रज के कन्हैया हमको छोड़ करके जा रहे हैं। गोकुल छोड़ी काना, गोकुल छोड़ी काना, मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ काना, कहती है गोपी रुक जाओ काना, कहती है गोपी रुक जाओ काना।
रुकी जाओ खाना। सुनी है गोकुल, सुनी है कलिया। सुनी है गोकुल, सुनी है गलिया। सुनी है गोकुल, सुनी है कलिया। सुना है गोकुल, सुनी है गलिया। वो सुनी है गाना और सुनी है गैया। सुनी है गाना और सुनी है गैया। ओ श्याम के बिना हमको, श्याम बिना हमको कछु ना सुहाना। कहती है गोपी, रुक जाओ खाना। कहती है गोपी, रुकी जाओ खाना। गोकुल छोड़ी कान्हा, गोकुल छोड़ी कान्हा, मथुरा न जाना। कहती है गोपी, रुकी जाओ खाना। कहती है गोपी, रुकी जाओ खाना। श्री सुखदेव जी महाराज देने लगे बोले राजा परीक्षित को, कन्हैया जिस ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन तक रहे महाराज, आज उस ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं महाराज, पुकार रहे हैं, बोले कन्हैया लला हमको छोड़ के मत जा। बोले भैया हमको छोड़ के मत जा, तेरे बिना कौन है हमारा, लेकिन तू ही सहारा है लला, हमको छोड़ के मत। रो रहे पुकार रहे हैं, द्वार द्वार सखा गाय बछड़े गोपियां किशोरी जी के मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। कन्हैया जी सबको समझा है कि बोले भैया परसों तक की बात है, मेरे देखने के पहले जा रहा हूँ, परसों मेरा देख के वापस लौट के आ जा। सारे ब्रजवासियों को कन्हैया आज रोता हुआ छोड़ करके महाराज मथुरा की ओर गमन कर गए। सारे ब्रजवासी को कहने लगे कन्हैया हमको छोड़ करके मत जा, लाला हमको छोड़ करके मत जा। सबको रोता हुआ छोड़ करके चल दिया महाराज। सारे ब्रजवासी रास्ते में बैठ गए, कन्हैया को देख रहे हैं, कन्हैया के रथ को निहार रहे हैं। कन्हैया का रथ दिखाई दे रहा था, रथ को देखने लगे। धीरे धीरे और दूर पहुंचे तो महाराज कन्हैया जी के रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी। जब तक ध्वजा दिखाई दे रही थी तब तक उस ध्वजा को देख रहे बड़े कन्हैया लौट के आए वो हमारा लला हमारे आंसू को देख के लौट के आ जाएगा, हमारे प्रेम को देख के वापस लौट के आ जाएगा। लेकिन कन्हैया सबको रोते हुए छोड़ के महाराज मथुरा को लौट गए। मथुरा पहुंचकर कहां जाकर के पहुंचे महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देखिए राजा परीक्षित, कांचनंद ब्रजम तात सोतावान कुंदुमे
राधे नारायण माचिरम। सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया रोता हुआ छोड़कर महाराज मथुरा की ओर चला गया। और मथुरा में कहा यमुना पार के पास जाकर यमुना में स्नान किया, यमुना जाल के पास जाकर रुका लगा और वहां रुक करके महाराज यमुना में जाकर के स्नान किया। एक धोबी के पास जाकर के वस्त्र मांगे, बोले भैया हमें मथुरा के राजा कंस से मिलने के लिए जा रहे हैं, आपके पास कोई वस्त्र हो तो आप हमें दे दीजिए। उस धोबी को पता चला, बोले यह तो हमारे राजा का काल है, उसको मारने के लिए आया है। डर से कन्हैया जी को मारने के लिए दौड़ा। कन्हैया जी ने उसका उद्धार किया और वहां पर बाकी जो धोबी थे उनसे वस्त्र लेकर के, उन वस्त्रों को लेकर के एक दर्जी के पास गए। उनको दर्जी से वस्त्रों को छोटे करवा कर पहन करके मथुरा की गलियों में गमन कर रहे हैं। महाराज घूम रहे हैं आज कभी सारे मथुरावासी कन्हैया जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कृष्ण बलराम दोनों बहन मथुरा की गलियों में विचरण कर रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज ने के परीक्षा में आगे बढ़े महाराज। तो एक कुब्जा, इसका 3 जगह से शरीर टेढ़ा था। कुब्जा से जाकर के कहते हैं रास्ते से कुब्जा जा रही थी राजा कंस के मस्तक पर चंदन लगाने के। कंस ने पुकारा, बोले अहो सुंदरी। कुब्जा ने चारों तरफ देखा, बोले कोई सुंदरी होगी, उसको पुकार रहे होंगे। मैं कौन सा सुंदरी हूँ, मैं तो कुब्जा हूँ, इसका नाम था सरयती। बोले अहो सुंदरी। दोबारा पुकारा, कुब्जा ने चारों तरफ देखा, बोले मुझे नहीं किसी और को पुकार रहा होगा। तीसरी बार भगवान ने पुकारा, अहो सुंदरी। कुब्जा ने मुड़ करके देखा, पूछा, बोले आप हमें पुकार रहे हैं? कन्हैया जी पुकार, बोले हम आपको ही आवाज लगा रहे हैं। बलराम जी कहने लगे, बोले हे कन्हैया लाला, बोले तेरे मुख से जो शब्द निकला है अहो सुंदरी, अब आपका कर्तव्य है, धर्म है कि इस नारी को परम सुंदरी नारी बना दीजिए, क्योंकि आपके मुख से निकला हुआ शब्द झूठा नहीं जाना चाहिए। जब से कन्हैया उसे नारी के पास गए, कुब्जा के पास जाकर के कहते हैं, महाराज उससे पूछा, बोले आप कहाँ जा रहे हैं? कुब्जा कहने लगी, हमारा तो प्रतिदिन कार्य है राजा कंस के मस्तक पर चंदन लगाने का, वहीं जा रहे हैं। भगवान कहने लगे, बोले आपको कोई अगर यदि तकलीफ ना हो तो आप थोड़ा सा चंदन